कि या तो पढ़ाई हो सकती है या तो रिलेशनशिप चल सकता है। शुभम, वैसे आपका कुछ एक्सपीरियंस है इसमें? नो मैम। ऑफ वैसे ऐसा कैमरा ही। बताऊंगा। हाँ जी। अच्छा, ऑफ कैमरा। आई गॉट ये इट। कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ठीक। शादी कब कर रहे हो, मतलब मेरा सवाल नहीं है, बट आया था, मैं क्या करूँ, अब मैं सब्सक्राइबर्स की सुनूंगा ना। मेरे को ना वो था कि मेरे को ना मॉडलिंग करनी है। तो पैकेज वाज। तो यार बहुत लोग बोलते हैं कि यार कॉमर्स जो है वो साइंस स्ट्रीम से इजी होती है, पर यार इतनी भी आसान नहीं होती जितना कि आप लोग सोच रहे हो। तो चाहे वो अकाउंटेंसी के रूल्स हो या फिर इकोनॉमिक्स की थ्योरी हो या फिर बिजनेस स्टडीज के कॉन्सेप्ट्स हो, कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं लाइफ में ज़रूर काम आते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट जॉब्स में या फिर बिजनेस में, है ना। तो यार अगर आप 11th क्लास में हो और आप कॉमर्स स्ट्रीम लेने की सोच रहे हो, या फिर अगर आप 12th क्लास में हो और कॉमर्स स्ट्रीम से हो, तो मेरे पास आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। तो यार पीडब्ल्यू आप सबकी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आ गया है आरंभ बैच के साथ फॉर ऑल 11th क्लास स्टूडेंट्स फॉर जस्ट ₹4200, एंड फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स कौटिल्य बैच इज देयर फॉर जस्ट ₹4200। तो आप सबको इंडिया की टॉप फैकल्टीज प्रोवाइड की जाएंगी एंड सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे अकाउंट्स, मैथ्स, बीएस, इकोनॉमिक, ये सारे सब्जेक्ट्स with 100% of syllabus coverage. So click on the link in description to download the PW app now. And अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो एक बार उसके डेमो लेक्चर्स जरूर देख लेना. And if you want to purchase any course, so don't forget to use my code SG150 to get 150 rupees instant discount. तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड शुभम, आल्सो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। तो आज फोर्थ एपिसोड ऑफ फन कॉन्वर्सेशन सीरीज में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए नेहा दत्ता मैम। वेलकम नेहा मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। कैसा लग रहा है दी मेरे चैनल पे आकर आपको? थैंक यू सो मच। मुझे, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं है, लिटरली आई एम फैसिनेटेड बाय द वर्क यू आर डूइंग। क्योंकि इफ आई रिकॉल कि मैं सीए इंटरमीडिएट में क्या कर रही थी, मेरे से मैं ही नहीं संभल रही थी, मतलब मेरे से अपनी पढ़ाई नहीं संभल रही थी, तो मैं किसी की मोटिवेशन तो क्या बनती, किसी को गाइड तो क्या करती। बट यू आर डूइंग एन इनक्रेडिबल जॉब। अभी 2 दिन पहले भी मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा अरे वो शुभम है ना सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट, क्या बढ़िया कर रहा है, फैकल्टीज के भी 40,000 नहीं हो पाते सब्सक्राइबर्स और उसके हो गए हैं। अच्छा, ये बात तो हुई थी कल? हाँ, हुई थी मेरी, जब मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा था कि मेरी किसी से बात हुई है। तो एग्जैक्टली ही सेड द सेम थिंग। ये बच्चा क्या बढ़िया कर रहा है, इतने तो फैकल्टीज के भी एकदम 40,000 नहीं हो पाते हैं। सो वो आई एम पर्सनली एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। कीप अप द गुड वर्क। इट्स नॉट एन easy job to manage studies and channel. I know it, but you are doing it amazingly. Thank you so थैंक यू much सो for मच। having me here today. थैंक यू सो मच इतनी इतनी अप्रिसिएशन देने के लिए, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता रहता है कि मेरी भी बातें होती है कहीं पर, बट चलो ठीक है। बिल्कुल होती है। और इस वीडियो में मैं जो भी सवाल पूछने वाला हूँ ये सारे आपके ही बताए हुए सवाल हैं, तो और कुछ थोड़े बहुत मेरे भी सवाल इसमें ऐड ऑन करे हैं मैंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेहा मैम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दें, जो हमारे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं तो उनको पता चल जाए कि हु इज नेहा दत्ता। हाँ जी। So Neha Datta is a chartered accountant who took 9 years to complete CA course. तो ये तो भी ऐसा हो गया है, टैगलाइन हो गई है जोश टॉक पर। उसके बाद मेरी 3 जोश टॉक हो चुकी हैं, टेड अभी होने वाली है, और जुलाई 21 में आई क्वालिफाइड। उसके बाद मैंने, जैसे कि सब कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हैं, तो मैंने भी कैंपस प्लेसमेंट में अप्लाई करा। आई गॉट शॉर्टलिस्टेड बाय पीडब्ल्यूसी, पर मैंने 3 महीने में अपनी जॉब को छोड़ दिया। एंड मैंने, क्योंकि पास होते ही सबसे पहले अपना चैनल ही स्टार्ट करा था कि मैं मेंटोर करूँ, क्योंकि मैं खुद मेंटल हेल्थ इश्यूज से बहुत डील कर रही थी। आई स्टार्टेड माई चैनल एंड बाय गॉड्स ग्रेस, बच्चों का सपोर्ट से 1 साल के ड्यूरेशन में 100K क्रॉस हो गए। यूट्यूब पर चैनल वेरीफाइड हो गया, लिंक्डइन पर हो गए 1 लाख प्लस हो गए, 1,09,000 हो चुके हैं, अब 40,000 समथिंग इंस्टाग्राम पर हैं, टेलीग्राम पर भी हैं 10,000। ऑल इन ऑल मतलब 2.5 लाख प्लस बच्चों ने बहुत प्यार दिया है। तो अभी आई एम स्टूडेंट मेंटोर, कोच कह सकते हैं, माइंडसेट कोच। तो यही काम कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है जिंदगी जीने में फिलहाल तो। मतलब किसी किसी का सपना होता है कि यार सिर्फ
सीए ही बनना है, बट आपका है कि सीए के अलावा भी बहुत चीजें ट्राई करनी है। तो बढ़ते हैं हमारे सवाल के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका जो अभी जो रूटीन चल रहा है वो आपका क्या रूटीन है, मतलब आपके पूरे दिन का शेड्यूल थोड़ा बहुत अगर आप ब्रीफ कर दे। अरे मेरे से सब बच्चे इतना शेड्यूल पूछते हैं, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी, मैं वो वाली इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि हाँ आई वेक अप एट 5 AM और फिर मैं योगा करती हूँ। मैं नहीं करती कुछ भी, मैं बहुत देर से सोती हूँ। और ऐसा होता है ना अभी, क्योंकि आई एम डूइंग समथिंग अनकन्वेंशनल, और इसमें ऐसा नहीं है कि आई डू हैव एनी बॉस या मुझे किसी को रिपोर्ट करना है, तो बिल्कुल इसमें फ्रीडम रहती है। उसके बाद आपको ऑब्वियसली डिसिप्लिन भी चाहिए। तो मैं बिल्कुल काम के हिसाब से चलता है कि इफ आई हैव सम डेडलाइंस ऑन दैट पर्टिकुलर डे, कोई डिलीवरेबल्स हैं हमारे, तो ठीक है उस दिन का चल रहा है काम। और किसी दिन इफ आई कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट ऑल ऑफ द टाइम इन माई सेल्फ, कि आज मुझे सिर्फ रीड करना है, योगा करना है, मेडिटेट करना है, तो ऐसा चलता है। तो ऐसा कोई मेरा फिक्स रूटीन है नहीं। तो बच्चे पूछते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या बताना है अब इसमें। नो फिक्स रूटीन, अच्छा, सब तो क्रिएटिविटी बेस्ड चल कोई रहा है। कोई फिक्स रूटीन नहीं होता, बस ये होता है कि आज क्या क्या टास्क मेरे को मतलब करना है, कि आज हाँ, मेरा टास्क इंटरव्यू है या बेस्ड है फिर ये। मुझे आज वहां जाना है, तो वो सब कंप्लीट करना हम्म। है। ये नहीं होता कि सुबह 7 से 8 मेरे को मेडिटेशन करनी है, 8 से 10 मेरे को ये करना है, 10 से 10 15 मिनट में मेरे को बुक पढ़नी है। ऐसे कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता। जैसी मैम मैं जैसी शेड्यूल बनाता हूँ ना, उसी टाइम कुछ काम आ जाता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, तो पूरा मेरा शेड्यूल बिगड़ हाँ, जाता है। तो तो उसमें हमें मैं भी थोड़े ऐसे। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। बच्चे ना ऐसे हम्म। डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमने ना प्लान बनाया था, अब बीच में कुछ आ गया। अब क्योंकि घर पे रह रहे हो, कुछ भी हो सकता है, काम प्रिपरेशन टाइम में घर पे हो, तो हमारा अगर वो वाला स्लॉट खराब हो जाता है ना, जैसे 12 से 1 आपने सोचा था कि लॉ पढ़ना है, वहां कुछ काम आ गया, तो अभी आप 1 बजे ना, ऐसे बच्चे स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं कि ब्रो 1 घंटा खराब हो गया, अरे वो वाला हो गया तो आगे कर लो ना। तो हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। नो फिक्स रूटीन इज अ बेस्ट रूटीन। तो आप ओपन दिमाग से परफेक्ट। काम करते हो फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वाई सी, आपके माइंड में क्या थॉट आया कि मुझे सीए में एंट्री करनी है या फिर सीए क्वालिफाई करनी है। ओके, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा सपना था ऐसा। मैंने तो दोस्तों को देखा था अपने। आई वॉज इन अ गर्ल्स स्कूल, और 5 गर्ल्स का ग्रुप था, उसमें से सब लोग का ये था कि हम सीए करेंगे। तो जब सब कर रहे हैं तो ना ऐसा बचपन में कंपल्जन फील होता है कि दोस्त लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है। तो मैंने भी कहा ठीक है, मैं भी कर लूंगी। तो पहला रीजन तो ये था क्योंकि मेरे दोस्त कर रहे थे। दूसरा, फिर जब 12th का रिजल्ट आया तो मेरे को ऐसे स्टैंप लग गया कि अभी तो पक्का करना है, क्योंकि मेरे 12th के मार्क्स बहुत बेकार आए थे। 60.4% मार्क्स आए थे। अभी तो मैं ऐसे बता देती हूँ, उस टाइम तो बहुत शर्मिंदगी की बात थी, क्योंकि अगेन ना मैं वो बहुत मेंटल हेल्थ वाले एनजाइटी इश्यूज में रहती थी, तो मैं पेपर सेट के टाइम बिल्कुल खराब कर दिया, ऐसा वाला था। तो 12th में फिर मार्क्स भी मेरे कम थे, मुझे पता था कॉलेज मिलेगा नहीं कोई अच्छा, तो लेट्स गेट इनटू सीए। दैट्स हाउ आई वैसे ये एंटर्ड। वैसे ये 12th का परसेंटेज वाला क्वेश्चन बाद में आने वाला था, बट कोई बात नहीं, दोबारा बता दो एक बार कि 12th में कितने आए थे आपके। 60.4%। 60.4%। ओ माय बढ़िया गॉड। है। अरे अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। जैसे आप सबको पता है कि जैसे मैम आपको पता है कि आपने 9 to अप्रोक्स 10 years आपकी सीए जर्नी में लगे हैं। तो कभी आपकी बीच में कभी फीलिंग नहीं आई कि यार मैं गिव अप कर दूं, बिकॉज बहुत सारी इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, बहुत सारा मतलब कि अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है बच्चा। तो जैसे ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त तो आगे चले गए बट हम पीछे रह गए, ऐसा लगता है कि जूनियर की क्लास में हम थोड़े बड़े बड़े से बैठे हुए हैं, ऐसे थोड़ी फीलिंग आती है। तो उसको कैसे रिकवर किया, मतलब आपने गिव अप नहीं करना, उसको कैसे मेंटेन रखा। एक तो ये तो बहुत, यू मेंशन इट सो करेक्ट, वो फीलिंग मुझे बहुत बार आई है कि मैं ना बड़ी बड़ी हूँ क्लास में। क्योंकि मैं 12th तक जब थी स्कूल में, तो वो वाले बच्चे नहीं होते सिर्फ बचपन से स्मार्ट वाले बच्चे जो ऐसे क्लास जंप कर देते हैं, तो मैंने ऐसे करा था। तो मैंने वो नर्सरी एलकेजी यूकेजी टाइप क्लासेस नहीं करी, मैं डायरेक्टली ऐसे आगे से पढ़ना ओ। शुरू करा था, तो मैं वैसी वाली बच्ची थी। तो स्कूल में मैं अब 12th तक भी आई वॉज 2 years यंगर देन ऑल ऑफ माई बैचमेट्स। तो वो अच्छी फीलिंग आती थी कि मैं सबसे छोटी हूँ। और जब मैं सीए में आई, पहले फाउंडेशन में अटेम्प्ट लग गया, फिर इंटरमीडिएट में तो मुझे बहुत ही टाइम लग गया, मतलब 5-6 अटेम्प्ट। फर्स्ट ग्रुप इंटरमीडिएट में 5 अटेम्प्ट। तो मैं 2 साल बड़ी, और ये फीलिंग मुझे बहुत बार आई कि छोड़ दूं क्या बीच में। वही ना, कुछ दोस्त आगे पहली बार में बन गए, कुछ नेक्स्ट टाइम में बन गए, और कुछ ने तो छोड़ ही दिया। अब आप कहीं बीच में फंसे हुए हो कि कहाँ जाएं। 2 रीजन की वजह से मैंने मेजरली नहीं छोड़ा। पहला तो क्योंकि उस टाइम पर मुझे पता नहीं था कि ये नहीं तो फिर क्या, ये छोड़ूंगी तो क्या करूंगी। नो क्लू अबाउट इट। अभी तो फिर भी हमें बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाती हैं।
मुझे नहीं पता था 2014 2013। और दूसरा रीजन मुझे ये लगता था कि अगर मुझे एक बार गिव अप करने की आदत पड़ जाएगी ना, तो दैट विल बी माय सेकंड बिहेवियर कि ये नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं। और कुछ भी करोगे ऐसा नहीं होता ना कि हर सब कुछ स्मूथ जाएगा। नेक्स्ट कोर्स मैंने पकड़ा और वो भी, वहां पे भी एक बार फेल हुई तो क्या फिर वो भी छोड़ दूंगी? फिर क्या क्या छोड़ती रहूंगी लाइफ में। तो इसलिए आई थॉट टू नॉट टू गिव अप, और इससे बाहर निकालना खुद को मैंने पास होकर ज्यादा सेंसिबल समझा उस टाइम। कि क्विट करने की आदत ना पड़ जाए कि हर चीज में। अगर किसी, जैसे अगर आपने शायद बिजनेस ट्राई किया तो अगर उसमें भी आप फेल हो गए तो आप फिर बिजनेस छोड़ दो, तो वो क्विट की आदत नहीं पड़नी चाहिए। तो इस वजह से गिव अप नहीं करना है अगर आप फेल हो रहे हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा, जब आप सीए बन गए, जिस दिन आप सीए बने, जिस दिन आपके रिजल्ट आया, तो उस दिन आपकी क्या फीलिंग थी? मतलब उस दिन का माहौल बताओ थोड़ा कि क्या, कैसा घर में माहौल था? रिजल्ट है पहले तो मेरे ना जान यहाँ तक अटकी रहती थी, क्योंकि पीछे मैं इतनी बार फेल होकर आई थी। तो एक ना दिमाग में तो आई वॉज ऑप्टिमिस्टिक। जब लास्ट टाइम रिजल्ट आया, जब जिस टाइम में बनी, मैं काफी पॉजिटिव थी। पर एक समवेयर एक डर रहता है ना, जब आप पहले फेल हो चुके हो, कि कहीं फिर से लैपटॉप ऑन करा, जैसे ही एंटर प्रेस करा, वो कहीं फेल ना लिखा हुआ आ जाए। तो मैं उस चीज से बहुत वो करती थी कि आई डोंट वांट टू फेस इट। तो मैंने ये सोच के रखा था, क्योंकि मैं ना एफर्मेशंस और बच्चों को बहुत बताती हूँ कि ऐसा विजुअलाइज करो, तो मैंने दिमाग में से सीन बना के रखा था पहले से कि मेरा रिजल्ट आएगा ना, तो मेरा रिजल्ट मुझे कोई मेरा दोस्त बताएगा। आई अलाउ माई फ्रेंड टू वॉच माई रिजल्ट, कि तुम देखकर मुझे बता दो, पास हूं तो ही मुझे कॉल करना प्लीज। ओह। तो मैंने ऐसा सोच के रखा था कि कोई मुझे कॉल करेगा, बताएगा कि नेहा तू पास हो गई है। और मैं ऐसे उसको फील करती रहती थी। अब मैं बैठी हूँ अपने रूम में अकेले, और मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि आज रिजल्ट आ रहा है। कि पता चल जाता है ना, तो पेरेंट्स पूछते रहते हैं कब हाँ, आ रहा है, कब आ रहा है। सर पे रिश्तेदार बैठ को फोन जाते हैं। करते रहते हैं, हाँ थोड़ी आया देर में आया ऐसे से करते आया हैं। क्या, आया क्या, कोई हमारी जान यहाँ अटकी हुई है, हम क्या बताएं कि आया नहीं आया। तो मैं रूम में अंधेरा करके अकेली बैठी रही। आई वॉज मेडिटेटिंग, आई वॉज जस्ट रिकॉलिंग माई एफर्मेशन। और फिर मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया, नेहा पार्टी चाहिए। ओह। What? मैंने कहा मजाक मत कर, देख बिल्कुल मेरा मूड नहीं है। उसने कहा सही बात। तू सीए बन गई है। आई कांट टेल यू शुभम, मेरे अभी गूज बम्स है इसको बताते टाइम, अभी भी वैसे पूरा बॉडी में फील होती है वो चीज, दैट एक्साइटमेंट। और मेरी आंखों में भी आंसू है बताते टाइम। अरे जैसे ही उसने कहा ना कि तू सीए बन गई है, आई आई स्टार्टेड क्राइंग। मतलब इतनी खुशी वो वाला मीम मुझे याद आ गया पूरा, कि पूरे जो यार, ईयर्स हैं, जो भी पूरे फ्लैशबैक हो गए होंगे लिटरली आपके यार, सामने वो कि यार। पूरी जर्नी ना आपकी एकदम आंखों के सामने आती है जब आप देखते हो कि आप पास हो गए हो। फिर नहीं फील होता कि हम पीछे फेल होकर आए हैं, हम पीछे रोए थे, रात को हम्म। जागे थे, सुबह जल्दी उठे थे। डजेंट मैटर एट दैट मोमेंट। और मैं फटाफट से अपने फ्लोर से नीचे फ्लोर पे गई। आई वॉज क्राइंग फॉर 15-20 मिनट्स। जैसे ही मैंने नीचे आके, तो मम्मी डैडी पास हो गई, मैं सीए बन गई, मैं सीए बन गई, मैं रोए जा रही हूँ, मेरे आंसू आ जा रहे हैं। और पहली बार मेरी डैडी की आंखों में आंसू, और वो कि मतलब डैड्स होते हैं ना, थोड़ा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, बट वो पहली नहीं बार होते। मैंने आंखों में देखा कि उनकी आंखों बिल्कुल लाल की हुई सीए बन गई है। मम्मी ने तो रोना ही शुरू कर दिया। तो वैसा वाला माहौल था। और 15-20 मिनट तक तो वी वर ऑल जस्ट सिंकिंग इन कि हुआ क्या। फिर उसके बाद जो कॉल्स की लाइन लगी, एक के बाद एक कांग्रेचुलेशन वाले कॉल्स, उस मोमेंट ना, उस दिन आपको रियलाइज होता है कि इट्स ऑल वर्थ इट। मजा तो आता है। मतलब फिर पास्ट मैटर नहीं करता यार, कितनी बार फेल हुए थे तब कुछ ध्यान नहीं आता कि भाई हाँ सीए बन गए ना, बस अब बोझ खत्म, अब कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये हाँ, ऐसा वो होता है। सबसे ज्यादा ना वो आजादी वाली जो फीलिंग आती है ना आपको, कि अभी मई की टेंशन नहीं है, अभी नवंबर की टेंशन नहीं है, अभी तो कुछ भी करो, वैसी वाली फीलिंग ना, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। तो उसके जैसे लिए तो मेरा मैं अब मेरा कहूँगी। अभी अभी ग्रुप वन क्लियर होता, तो ग्रुप वन क्लियर होती ही ना, मैंने कहा था भाई बुक्स हटाओ, ये दोनों दोनों लाइन सब हटा दो, अब नहीं आएगी, ग्रुप टू की आएंगी। तो थोड़ा लगता है कि चलो ये हो गया, अब नेक्स्ट आएगी, थोड़ा फ्री हाँ, हो कि जाते हैं कुछ ऐसा ये सर बनने के से बाद। हट गया बहुत बोझ जो हम लेके चल रहे थे कई साल से, वैसी वाली फीलिंग थी वो। वाज हम्म। ब्यूटीफुल। और एक इंटरेस्टिंग जो चूल होती है सब सीए स्टूडेंट्स में, कि जब बंदा सीए बन जाता है तो उसके बाद जो फ्रेशर नॉर्मल ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी मिल सकती है, मतलब एक अच्छा एवरेज हाँ, ये तो पर्सन को। बच्चों को जानना ही होता है, ये तो हाँ, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है जानना कि पैसे कितने मिलेंगे। कोई एवरेज कितनी हो सकती है लगभग एक एवरेज आई पर्सन के कैन लिए? गिव यू रेंज ऑफ डिफरेंट, क्योंकि एग्जैक्टली तो नहीं ही बताते हो कंपनी के इंटीग्रिटी इश्यूज। वैसे आई एम नॉट पार्ट ऑफ कंपनी आल्सो, आई कैन टेल आई एम आउट ऑफ दैट।
तो एवरेज क्या होता है इसका कि अगर आप बिग फोर में जा रहे हो, और ये बिग फोर में बहुत कंपनियां अटेम्प्ट्स वालों को ले लेती हैं, मेरे को मैंने बताया ना कितने अटेम्प्ट्स लगे, उसके बाद भी आई वाज वर्किंग विद पीडब्ल्यूसी ग्लोबल। तो पैकेज वाज 11 lakhs, 10.5 समथिंग था, तो वो था पीडब्ल्यूसी में। और एवरेज जो मैंने देखा, ये मेरा कैंपस से था, अगर आप ऑफ कैंपस जाते हो ना तो 7 लाख 7.5 लाख होता है, थोड़ा रेंज उस अच्छा 7.5 से लगा लो 8.59 समथिंग, उस रेंज में जाता है। तो ये हुआ ऑफ कैंपस का, मैंने अपना कैंपस का बताया। उसके बाद अगर आप सीए फर्म में जाते हो, मुझे कैंपस में एक सीए फर्म ने भी शॉर्टलिस्ट करा था, सीए फर्म वाज पेइंग 40,000 पर मंथ, एंड आई वाज लाइक सीए बन गए यार, 40,000 कम नहीं हो गए थोड़े? 40,000 तो हाँ हाँ 40,000 तो वैसे वो इन हैंड था, और जो मैंने पैकेज बताया बच्चों को लगता है, अब बच्चे क्या सोचते हैं, डिवाइडेड बाय 7 12 बाई 12, तो इन ऐसा नहीं होता है, नहीं, बट नहीं होता उसमें है कुछ ना ऐसा। कुछ पीएफ के जाते हैं, वो सब जाते हैं, बोनस भी पीएफ ऐड के होता है। पैसे होते हैं उसमें, कुछ कंपनी आपको ज्वाइनिंग बोनस देती है, तो हम्म। मैंने वो वापस कर, और 1 साल से पहले आप छोड़ोगे तो आपको पैसे वापस करने हैं ज्वाइनिंग बोनस के, सो आई रिटर्न दैट हाँ अमाउंट ज्वाइनिंग बोनस वाला। फिर उसके अच्छा। बाद फूड अलाउंसेस और फोन मोबाइल अलाउंसेस, वर्क फ्रॉम होम के अलाउंसेस, हम्म। वो सब मिलके पैकेज बनता है, मेडिकल अलाउंसेस आपके। तो इट्स नॉट डिवाइड बाय 12, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये रेंज है सही। फ्रेशर सीए का। तो आई होप आप सबको ऑनेस्ट आंसर मिल गया होगा सैलरी कितनी होती है, बहुत ज्यादा उत्सुक हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा कि ग्रेजुएशन जो है वो रेगुलर करनी चाहिए या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से करनी चाहिए अगर हम सीए परस्यू कर रहे हैं तो ये डाउट कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के अंदर होता है, तो इसमें हम्म आपके क्या ओपिनियन है? मैं ये कहूंगी कि अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स आए हैं और आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो व्हाई नॉट गो एंड एक्सपीरियंस दैट वाइब ऑफ रेगुलर कॉलेज। क्योंकि कॉलेज में आप पढ़ने तो नहीं जाते हो, कॉलेज होता है कि आप नेटवर्किंग सीखोगे, बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर में जाओगे, और आप एक ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी ग्रूम होगी, जो कि अगर आप सिर्फ सीए में रहते हो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। यू आर जस्ट स्टडिंग अपने रूम में बैठ के, तो हम इसलिए तो हम वो लोग जो कंपेयर करते हैं ना, एमबीए वर्सेस सीए वाला जो गेम हम्म। आता है, वो क्यों आता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स में आप कहीं पीछे रह रहे हो। तो अगर आपको रेगुलर कॉलेज मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो प्लीज गो गो फॉर इट, सीए कर लेना उसके साथ। और अगर ऐसा सीन है कि नहीं बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो फिर तो कॉरेस्पॉन्डेंस करो, मैंने ओपन क्योंकि लर्निंग से करा हाँ था। जी, क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं कि अगर रेगुलर से ना करो तो इंटरव्यू में शायद कुछ फिल्टर हो जाता है कि नहीं रेगुलर वाले चाहिए, कुछ ऐसा होता है क्या? ऐसा इस चीज का मुझे क्लू नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज फेस नहीं करी है। बाकी मुझे लगता है कि थोड़ा ना एज मिलता होगा रेगुलर, क्योंकि अगेन ना वो, क्योंकि जो रेगुलर करके आया है अच्छे कॉलेजेस ने रेगुलर करा है, सो द इंटरव्यूअर ऑल्सो नोज कि इसने अपनी पर्सनैलिटी पर कुछ तो काम करा है, that this person knows how to हम्म। network, how to communicate with people, social skills हैं इसमें क्योंकि कॉलेज से आया है। ऑन द अदर हैंड जो प्रोफेशनल कोर्स में सिर्फ बैठकर लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, तो वो हम्म। थोड़ा सा कहीं फर्क आ जाता है ना, तो दैट पर्सन रेगुलर वाला माइट गेट एज उसके नेटवर्किंग और सोशल स्किल्स की वजह से।